नमस्कार, पीपी न्यूज लाइन में आप सबका स्वागत है। मैं हूं रजनी अनुभव। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं अब तक की प्रमुख सुर्खियों पर। उपराज्यपाल और केंद्रीय राज्य मंत्री ने संयुक्त रूप से बनिहाल टॉप में एक्स बैंड डॉपलर मौसम रडार का किया उद्घाटन। उत्तराखंड और हिमाचल के मुख्यमंत्री ने वर्चुअली लिया भाग। भारत छोड़ो यात्रा में चौधरी लाल सिंह ने दिया अपना समर्थन। नेशनल कॉन्फ्रेंस के युवा प्रधान ने शासन पर जन विरोधी कदम उठाए जाने के लगाए आरोप। और आंगनवाड़ी वर्कर्स का प्रदर्शन आज भी रहा जारी। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा और केंद्रीय राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने भारत मौसम विज्ञान विभाग के 148वें स्थापना दिवस समारोह के दौरान बनिहाल टॉप में संयुक्त रूप से एक्स बैंड डॉपलर वेदर रडार का उद्घाटन किया। इस कार्यक्रम में उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह ने वर्चुअली भाग लिया। इस अवसर पर उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश के लिए डॉपलर वेदर रडार सिस्टम का भी उद्घाटन किया गया। इस कार्यक्रम को संबोधित करते हुए उपराज्यपाल ने भारत मौसम विज्ञान विभाग, पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय, भारत सरकार को डॉपलर वेदर रडार के लिए 100 किलोमीटर की रेंज के लिए बधाई दी, जो गंभीर मौसम की घटनाओं का पता लगाने और सुरक्षित संचालन में मदद करेगा। विभिन्न तीर्थों, विशेष रूप से श्री अमरनाथ जी यात्रा। उपराज्यपाल ने कहा कि IMD प्रतिकूल मौसम से लोगों के जीवन और आजीविका की रक्षा करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है और जम्मू कश्मीर को आपदा मुक्त बनाने में उल्लेखनीय प्रगति दर्ज करा है। उपराज्यपाल ने कहा, ये प्रणाली जम्मू और कश्मीर की अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार, कृषि और संबद्ध क्षेत्रों और पर्यटन को बढ़ाने और मदद करने में एक लंबा रास्ता तय करेगी। उपराज्यपाल ने कहा कि यूटी में सर्दियों में भारी बर्फबारी और गर्मियों में भारी बारिश होती है, जो इसे विभिन्न प्रकार की प्राकृतिक आपदाओं जैसे बादल फटने, बिजली गिरने, भूस्खलन, फ्लैश फ्लड, बाढ़ और हिमस्खलन के लिए संवेदनशील बनाता है। उत्साह प्रोत्साहित किया। समय समय पर इसकी अपग्रेडिंग हो रही है। पिछले ही कुछ वर्षों में हमारे नए रडार लगे हैं दिल्ली में, चेन्नई में, मुंबई में, क्योंकि कोई भी ऐसा अब उसमें हमें ये समझना है कि चूंकि दिस इज ए ऑनगोइंग इवॉल्विंग टेक्नोलॉजी, जो आज है वो 4 साल के बाद नहीं रहेगा और 4 साल के बाद जो है उसकी आज शायद हमें कल्पना भी नहीं। अब हम चेन्नई गए, जब बहुत हुआ कि साहब वो पुराना हो गया है रडार, वहां नया लगने का आई थिंक द प्रोसेस इज गोइंग ऑन। तो मैंने वहां पर वही लोगों को समझाया, वहां पर कुछ मीडिया के भी मित्र थे, क्योंकि वो जहां रडार है वहीं पे उसके पास ही लाइट हाउस है। मैं कहता देखो ये लाइट हाउस 200 साल पुराना है और उस जमाने में क्या सोच के बनाया गया था कि चेन्नई जो मद्रास कहा जाता था समुद्र तट था, बहुत बड़ा हार्बर था, तो दूर दूर से जो जहाज आए उसको रास्ता कैसे दिखेगा, ऊंचाई पर एक लाइट हाउस, ऊपर से लाइट जलती थी, उसको दिख जाता था कि समुद्र तट होगा। आजकल उसकी आवश्यकता ही नहीं रही। आपके स्क्रीन पर चल रहा है, आप कहाँ खड़े हैं, दूसरे कहाँ खड़े हैं, तो अब क्या करें? कैसा लाइट हाउस ने अपना काम करना बंद कर दिया या हमने उसको छोड़ दिया? तो ये चूंकि समय की गति के साथ साथ ये सारे इवॉल्व हो रहे हैं प्रोसेसेस और फिनोमेना, हमें उसका भी ध्यान रखना है। लेकिन ये कोई साधारण बात नहीं है कि पिछले 4-5 वर्षों में ही हमारे डॉपलर वेदर रडार 15 से बढ़कर के 37 हो गए। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा 19 जनवरी को जम्मू कश्मीर पहुंचेगी। इसी के अंतर्गत पूर्व मंत्री चौधरी लाल सिंह राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा का अपने समर्थकों सहित लखनपुर में स्वागत करेंगे। डोगरा स्वाभिमान संगठन पार्टी जो है बड़ा क्लियर विजन रखती है कि हम अपने डोगरों के लिए और साथ में देश की मजबूती और उसकी स्ट्रेंथ के लिए हम हमेशा बेहतर सोचते हैं। हमारी पार्टी उसके लिए हम प्रयास कर रहे हैं। होता भी है लेकिन हमारा कॉन्शियस भी है। ये नहीं कि छड़ा न्योते की खातर चले जाएं, मैं पता नहीं लड्डू खाने किसी के। नो, ये जा रहे हैं न्योते के साथ साथ हमें अपनी कॉन्शियस, हमारे लोगों की कॉन्शियस, जो हमारी जनता के साथ जिस तरीके से बदसलूकी और जिस तरीके से लोगों को डिस्पर्स किया जा रहा है हर मरहले पे, उसकी तरक्की को रोका जा रहा है और जिस तरीके से हमारे लोगों को उनकी ज़मीनों पे मार्च महीना छोड़ के अब उन्होंने जनवरी फिक्स किया है, लोगों को इतना कुचलने जा रहे हैं और कुचल रहे हैं, मैं कह सकता हूँ।
नेशनल कॉन्फ्रेंस के युवा प्रधान एजाज जान ने आज प्रदेश शासन पर लोगों को बेवजह प्रताड़ित करने का आरोप लगाया। उन्होंने आरोप लगाया कि उपराज्यपाल मनोज सिन्हा का शासन उन लोगों को बेदखल करने की साजिशों में लगा हुआ है जिनके पास कई दशकों से जमीनें हैं। उन्होंने इस बाबत एलओसी से जुड़वा जिले राजौरी व पुंछ के साथ साथ चिनाब वैली इलाकों में रहने वाले लोगों को बेदखल करने के नोटिस जारी किए हैं, जो कि न केवल घोर आपत्तिजनक बल्कि अमानवीय भी है। उन्होंने ये भी कहा कि प्रदेश शासन रोशनी स्कीम को लेकर उच्च न्यायालय में कुछ हलफनामा देता है और कार्यवाही कुछ और ही करता है। हुकूमत के इस ऑर्डर को कंडेम करते हैं। आज बड़ी ही बेचैनी है हमें अक्रॉस, मैं कहूँगा पूरे जम्मू प्रोविंस के अंदर फ़ोन आ रहे हैं, लोग परेशान हैं। लोगों की एक ही बात हमें लोग कह रहे हैं कि भाई ये किस किस्म का ये है ऑर्डर है, और जिस ऑर्डर के तहत मैं नहीं समझ सकता हूँ कि कोई ऐसा इंसान है जो जम्मू कश्मीर में जो इससे बच सकता है। और इस मेन मकसद मैं आपसे शेयर करना चाहूँगा कि जब 90s में मिलिटेंसी रही, बहुत से लोग उस मिलिटेंसी में दूर दराज जंगलों से, गाँव से निकल के शहरों में आए। मिसाल के तौर पे अगर पुंछ डिस्ट्रिक्ट की बात करूं, वहाँ पे जो दूर दराज इलाके थे वहाँ से लोग शहर में आए। जम्मू के अंदर अगर बात करूं, जम्मू के अंदर जो ख़ास करके जो मिलिटेंसी से अफेक्टेड लोग थे, उसमें मैं ये नहीं कहूँगा कि कोई एक कम्युनिटी, इसमें हिंदू, मुस्लिम, सिख, तीनों कम्युनिटी में जितनी भी कम्युनिटीज़ है जो हमारे यहाँ पे भाई है, वो सारे उस मिलिटेंसी के दौर में जो है उन्होंने अपना प्लान सेफ जगह पे किया, और आज वो लोग बड़े परेशान हैं। मैं मीडिया के हवाले से और ये अपनी पूरी जो हमारा यूथ विंग है उसकी तरफ से मैं गवर्नमेंट से अपील करूँगा, एलजी साहब से, कि इस किस्म के ऑर्डर को जो है इमीडिएटली वापस लेना चाहिए। लोगों के अंदर कॉन्फिडेंस है। आए लोग जगह जगह जो है वो उधर से कह रहे हैं कि हमें जनाब हम सड़कों पे उतरेंगे, हम सड़क पे आके प्रोटेस्ट करेंगे। मैं ये समझता हूँ कि लोगों को जो है ये बेचैनी खत्म करनी चाहिए। जम्मू कश्मीर आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं द्वारा आज भी प्रेस क्लब के बाहर विरोध प्रदर्शन किया गया। प्रदर्शनकारियों ने नारेबाजी कर नाराजगी जताई। प्रदर्शनकारियों ने कहा कि पिछले काफी समय से वो अपनी मांगों को लेकर आवाज उठा रहे हैं और सड़कों पर हैं, मगर सरकार उनको अनदेखा कर रही है। उन्होंने वेतन बढ़ाने और बाकी सभी मांगों को पूरा करने की बात कही। मैं आंगनवाड़ी वर्कर सुमन सूरी जम्मू, आज हम जहाँ फिर दोबारा इकट्ठे हुए हैं। हम सोच रहे थे शायद गवर्नमेंट को औरतों पर तरस आ जाए और हमारा कोई ना कोई हमारे लिए सोल्यूशन ढूंढे, हमारा कोई फैसला करे, लेकिन उन्होंने जो पॉलिसी अपनाई है उससे औरतों की बहुत ज्यादा हरासमेंट हो रही है, वो रोज सड़कों पे आ रही है। इसलिए मैं चाहती हूँ कि एलजी साहब को ध्यान देकर हमारे मसले को हल करना चाहिए। उन्होंने रिटायरमेंट देकर इनके लिए कोई भी पॉलिसी नहीं बनाई है। हम चाहते हैं कि वो कोई ना कोई पॉलिसी हमारे लिए बनाए ताकि वर्कर जो है सड़कों पे ना आए, रिटायरमेंट के बाद वो अपनी जिंदगी जो है अच्छी तरह से गुजार सके। उसकी जो प्रॉब्लम है वो खाली हाथ घर ना जाए, उनके घर वाले भी उनको ना ऐसे निकाल दें कि आपके पास तो कुछ है ही नहीं है, आपको हम यहाँ पर कैसे रखेंगे। इसलिए हम चाहते हैं कि एलजी साहब से बार बार रिक्वेस्ट करते हैं। मोदी साहब ने इतनी स्कीमें चलाई है और जो छोटे तबके के लोग हैं उनको ऊंचा उठाने के लिए उनके लिए वो बहुत कुछ कर रहे हैं, लेकिन जब हम अपने पर देखते हैं तो हमें लगता है उन्होंने किसी के लिए भी कुछ नहीं किया होगा। वो सब ऐसे ही अखबारों और न्यूज़ की बातें हैं जो हमें सुनाई जाती है। अगर हमारे साथ अच्छा व्यवहार होगा तो हम समझेंगे कि उन्होंने सबके लिए कुछ न कुछ किया है, तो हमारे लिए भी कर रहे हैं। अगर उनके लिए किया है तो हमारे लिए अवश्य करेंगे। एलजी साहब से प्रार्थना करते हैं, रिक्वेस्ट करते हैं कि वो हमारे मसले को जल्द से जल्द हल करने की कोशिश। जॉइंट एक्शन कमेटी रिजर्व्ड कैटेगरीज जम्मू एंड कश्मीर द्वारा आज पत्रकार वार्ता की गई। इस मौके पर बोलते हुए समिति सदस्यों ने कई मुद्दों को उजागर किया। उन्होंने राजौरी के डांगरी इलाके में हुई आतंकवादी हमले की कड़ी निंदा की। दे रहे हैं। अब इसी तरीके से इंस्टीट्यूशनल बॉर्डर्स की अगर मैं बात करूं, प्रोफेसर चंद्रशेखर जो हैं यूनिवर्सिटी ऑफ जम्मू के, उनकी डेथ हुई थी, अभी तक वो केस भी इन्होंने जो है ये सॉल्व नहीं किया है। इसी तरीके से मैं अगर बात करूं कि ये जो हमारे अपने ही समाज के लोग जो बीजेपी वाले जो हैं, इन्होंने अपने डिफरेंट सेल्स या मोर्चा बना के रखे हुए हैं और उनको तोतों की तरह पढ़ा के रखा हुआ है। आए दिन उनसे गलत जो है ये उगलवाते रहते हैं, कहलवाते रहते हैं और झूठा जो है वो प्रोपेगेंडा करते रहते हैं, जिसका ग्राउंड रियलिटी तक, सच्चाई के साथ दूर दूर का रिश्ता जो है वो नहीं होता है। तो ये सारी चीज़ें मद्देनज़र रखते हुए हमने देखा कि
सोशो पॉलिटिकल एटमॉस्फेयर वो चाहे देश में है, एंड मोर स्पेशली जो जेके ड्यूटी का है, इसको सामने में रखते हुए हमने ये फैसला लिया है कि ये जो भारत जोड़ो यात्रा आ रही है इसको हम अपनी अनकंडीशनल सपोर्ट जो है वो करेंगे। और हमारे कुछ एक डेलीगेशन जो हैं दे आर लाइकली टू मीट मिस्टर राहुल गांधी आल्सो, और उससे मिलके बैठ के आने वाले वक्त के लिए जो द पॉलिसी विच विल बी इन द इंटरेस्ट ऑफ द पीपल ऑफ द जेके ड्यूटी एज वेल एज पीपल ऑफ SC ST OBC वो हम चेक आउट करेंगे। थैंक यू। जय भीम, जय भारत। कांग्रेस पार्टी द्वारा आज जम्मू में विरोध प्रदर्शन किया गया। प्रदर्शनकारियों ने नारेबाजी कर नाराजगी जताई। इस मौके पर बोलते हुए कांग्रेस नेता शाहनवाज चौधरी ने कहा कि सरकार द्वारा जो लैंड ऑर्डर निकाला गया है वो लोगों के खिलाफ है। उन्होंने कहा कि इससे गरीब वर्ग के लोगों पर सीधा असर पड़ेगा। उन्होंने इस ऑर्डर को वापस लेने की मांग की। थे जो लोग 1957 से लोग जगह काबिज थे, उन लोगों में कुछ लोग ऐसे थे जिन गर्दावियां रेवेन्यू डिपार्टमेंट की गलती की वजह से नहीं हुई थी, उन लोगों को छोड़ दिया गया। उन लोगों का हक था। और उसके बाद रोशनी एक्ट में कुछ लोगों को सरकार ने बेनिफिट दिया उसका कि चलिए वहां नहीं मिला तो इनको यहाँ बेनिफिट देते हैं। ये वो लोग हैं मैक्सिमम गरीब लोग जिनके पास वही जगह है जिस पे उनका कोई कच्चा घर है या छोटी सी एग्रीकल्चर पर्पस के लिए लैंड यूज की है। ये लोग लैंड ग्रैबर्स नहीं हैं। आज इस कड़कती सर्दी में, बर्फबारी के मौसम में आप उनको घर से बेघर करोगे, आप उनके आशियाने उनसे छीन लोगे, वो लोग कहाँ जाएंगे? वो इस देश के सिटीजन हैं। ये वेलफेयर स्टेट है। यहाँ का सरकार की ये जिम्मेदारी है कि लोगों को जगह दी जाए जिन लोगों के पास जगह नहीं है। तो हम इसका विरोध करते हैं और हम सरकार को चुनौती देते हैं कि आने वाले दिनों में बड़ा आंदोलन होगा जम्मू कश्मीर में, और कांग्रेस पार्टी गरीब लोगों के साथ खड़ी है। अगर वाकई आप लैंड ग्रैबर्स के खिलाफ कार्रवाई करते हो, जो एक्चुअल जिन लोगों ने जो आपके नेता जो है स्टेट लैंड में बंगलो बनाए हुए हैं, आप बड़े बड़े लोगों ने जो है कमर्शियल हब बनाए हुए हैं, आप उन पे कार्रवाई करो। कांग्रेस पार्टी आपके साथ खड़ी है। लेकिन आपने किसी भी गरीब के घर पे अगर बुलडोजर चलाने की कोशिश की तो कांग्रेस पार्टी आंदोलन पे उतरेगी। लोगों को घरों से बेदखल करने के कानून को लेकर पीडीपी ने आज उपराज्यपाल प्रशासन को कोसा। उन्होंने कहा कि 370 और 35 तोड़ते वक्त बीजेपी ने लोगों को सब्ज बाग दिखाए थे, लेकिन अब लोगों को अपने घरों से बेदखल किया जा रहा है, जिसका पीडीपी पुरजोर विरोध करती है। बात उम्मीद की नहीं होती, उम्मीद तो हमें ऊपर वाले से है, या जम्मू कश्मीर के लोग जो आने वाले वक्त के अंदर इनको जवाब देंगे इस चीज़ का कि ये 5 अगस्त 2019 के बाद किस तरह से इन्होंने एक से बढ़कर एक काला कानून जो है ये जम्मू कश्मीर के अवाम के ऊपर नाफिज कर दिए गए, और आज इस कदर नाफिज कर दिए गए कि इन लोगों को घरों के अंदर रहने का भी कोई हक नहीं है, इन लोगों को अपना कारोबार करने का कोई हक नहीं है। ये चाहते हैं कि जम्मू कश्मीर के लोगों को हम यहाँ से भगा दें और बाहरी लोगों को लाके यहाँ पे बसा दें, और इसके खिलाफ जो है पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी हमेशा आवाज़ उठाती रहेगी। अगर इन लोगों ने ये काला कानून वापस नहीं लिया तो आने वाले वक्त के अंदर पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी हर जिला के ऊपर, हर डिस्ट्रिक्ट के ऊपर बिल्कुल जोर शोर से प्रोटेस्ट करेगी। राहुल गांधी के नेतृत्व में भारत जोड़ो यात्रा 19 जनवरी को जम्मू कश्मीर पहुंचेगी। वहीं 30 जनवरी को कांग्रेस की एक विशाल रैली के साथ समापन होगा। रजनी पाटिल ने रविवार को कहा कि जम्मू कश्मीर प्रशासन ने पैदल मार्च किया और हर संभव मदद का वादा किया है। यात्रा का समापन 30 जनवरी को श्रीनगर में होगा। कांग्रेस के जम्मू कश्मीर प्रभारी रजनी पाटिल ने बताया कि 19 जनवरी को गांधी पंजाब जम्मू सीमा पर लखनपुर पहुंचेंगे। स्वागत करने के लिए वहां ध्वजारोहण समारोह आयोजित किया जाएगा। पूर्व कांग्रेस प्रमुख लखनपुर से कठुआ पैदल चलेंगे, जिसके बाद वे सांबा और जम्मू के सतवारी चौक पहुंचेंगे, जहां जनसभा को संबोधित करेंगे। पाटिल ने कहा कि राहुल गांधी उधमपुर के रास्ते जम्मू से बनिहाल पहुंचेंगे, जिसके बाद वे श्रीनगर से पंथा चौक पहुंचेंगे। गांधी ने घाटी में पद यात्रा करने के बाद यहां 3 दिन की एक बड़ी रैली आयोजित की जाएगी। उन्होंने ये भी बताया कि हमें कार्यक्रम में शामिल होने के लिए लोगों के कई फोन आ रहे हैं। इसके लिए उनकी टीम्स भी आ रही है, तो उसी कार्य में हम हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि हमारे जो ऑल इंडिया कांग्रेस के अध्यक्ष हैं खड़गे साहब, उन्होंने भी इस देश की जो विरोधी पार्टियों के 23 लोग हैं, उन्हीं सभी को खत लिखा है कि सब शामिल हो जाए। उनका भी जवाब का हम इंतज़ार कर रहे हैं। खास तौर पे जम्मू कश्मीर में जो यहाँ के लोकल लीडर्स हैं जिन्होंने सहमति दी है आने के लिए, उसमें फारूक अब्दुल्ला साहब ज्वाइन करेंगे, उमर अब्दुल्ला साहब ज्वाइन करेंगे, महबूब मुफ्ती जी उसमें शरीक होंगी, तारिगामी जी होंगे, और मुजफ्फर शाह वो भी शरीक होंगे, वो भी शरीक होंगे, और जो
महाराष्ट्र से शिवसेना के महाराष्ट्र से संजय राउत जी वो भी आएंगे, वो भी शरीक होंगे। तो इस तरह से अभी प्रोग्राम बना है और इस तरह से हम आगे चलते जाएंगे। बाकी की जानकारी आपको पुंछ जिला मुख्यालय से 5 किलोमीटर की दूरी पर स्थित गांव बैंच में एक बार फिर शरारती तत्वों ने अल्पसंख्यक समुदाय के एक घर को निशाना बनाकर पथराव किया। इसमें मकान की खिड़की और दरवाजों पर लोहे की जाली लगी होने के कारण किसी प्रकार का नुकसान नहीं हुआ, लेकिन इस घटना से पीड़ित परिवार और आसपास के लोगों में दहशत का माहौल है। वहीं पत्थरबाजी के दौरान सड़क से गुजर रहे एक सैन्य वाहन पर भी पत्थर लगा। इसके बाद सेना के जवानों ने पूरे क्षेत्र की घेराबंदी कर घंटों तलाशी अभियान चलाया। इस दौरान एक युवक को पूछताछ के लिए उठाया गया है, जिसके बाद उसे छोड़ दिया गया। शनिवार देर रात करीब 12:55 पर गांव बैंश में पुंछ जम्मू राष्ट्रीय राजमार्ग किनारे स्थित विपिन कुमार बाली के मकान पर शरारती तत्वों ने पत्थरबाजी की। राजौरी के डांगरी में दोहरे आतंकी हमले के बाद से जारी तलाशी अभियान को कालाकोट के दूरदराज इलाके में तेज कर दिया गया है। कालाकोट के नारला, गई, बस और आसपास के इलाकों में संदिग्ध देखे जाने की खबर के बाद घेराबंदी की गई। इलाके में सघन तलाशी अभियान जारी है। एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने बताया कि कालाकोट के दूरदराज जंगल क्षेत्र में संदिग्ध देखे जाने की सूचना मिली है, जिसके बाद घेराबंदी और तलाशी अभियान तेज कर दिया गया है। संदिग्ध की तलाश में अतिरिक्त जवानों को बुलाया गया है। अधिकारी ने बताया कि सेना, पुलिस, विशेष अभियान समूह और केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल के जवान घेराबंदी और तलाशी अभियान में शामिल है। हमला करने वाले आतंकियों की तलाशी में ड्रोन और खोजी कुत्ते भी लगाए गए हैं। जम्मू कश्मीर में आगामी अमरनाथ यात्रा की तैयारियां की जा रही हैं। इस साल 30 अगस्त को रक्षाबंधन है, जिससे इस बार 2 माह की यात्रा करवाई जा सकती है। यात्रा की आधिकारिक तिथियों की घोषणा के लिए फरवरी में श्री अमरनाथ श्राइन बोर्ड की बैठक प्रस्तावित है। इस साल बाबा बर्फानी के दर्शन के लिए आने वाले यात्रियों को बेहतर आवास सुविधाएं मिल सकेंगी। चंद्रकोट के अलावा श्रीनगर और मजीन जम्मू में यात्री निवास का निर्माण करवाया जाना है। यात्रा के दौरान पिछले वर्षों की तुलना में यात्रियों के रहने की क्षमता में 80% तक वृद्धि की गई है और पिछले साल इसे अमल में लाया गया था। अब वक्त हो चला एक ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद। मजबूती की पहचान ACC सीमेंट, मैसर्स बिशनदास जसवाल एंड सन्स, ऑथराइज्ड स्टॉकिस्ट, ACC सीमेंट, 45 ट्रांसपोर्ट नगर, जम्मू। रंगीन खबरों की परत दर परत खोलता है तबसरा, खुला बयां करता है खबर के पीछे की कहानी। तीर पंचाल से सब कुछ दिखता है। ब्रेक के बाद बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। गांदरबल जिले के सारबल में जोजिला के निकट हिमस्खलन में फंसे 172 श्रमिकों को सेना के जवानों ने देवदूत बनकर बचा लिया। सुरंग निर्माण में जुटी एक निर्माण कंपनी के ये श्रमिक गत दिवस शनिवार को हुए भूस्खलन में फंस गए थे। सभी श्रमिकों को सुरक्षित स्थानों पर भेज दिया गया है। पिछले 3 दिन के भीतर लद्दाख को कश्मीर से जोड़ने वाली जोजिला के निकट 3 और 2 कुपवाड़ा और बांडीपुरा के गुरेज में हिमस्खलन हुए हैं। श्रमिकों को राहत देने के लिए सेना के साथ पुलिस, स्टेट डिजास्टर रिस्पांस फोर्स व अन्य एजेंसियां पूरा सहयोग कर रही हैं। जम्मू संभाग के जिला पुंछ में सुरक्षा बलों के संयुक्त तलाशी अभियान में रविवार देर शाम सुरनकोट तहसील के बच्चियां वाली नावना क्षेत्र में आतंकियों का ठिकाना ध्वस्त कर दिया गया। तलाशी में ठिकाने से 3 AK-47 राइफल, 3 AK मैगजीन, 28 गोलियां, 1 UVGL द्रोवर और अन्य सामान बरामद किया गया। एक अधिकारी ने बताया कि रविवार को पुंछ जिले के बच्चियां वाली नावना क्षेत्र में 16 राष्ट्रीय राइफल्स, पुलिस, SOG सुरनकोट और सेना की 15 ग्रेनेडियर के जवान तलाशी अभियान चला रहे थे। इसी दौरान देर शाम सुरक्षा बलों को जंगल में बनी एक प्राकृतिक तंग गुफा में आतंकी ठिकाना दिखा, जिसे सुरक्षा बलों ने सावधानी बरतते हुए ध्वस्त कर दिया। उत्तर भारत के कई राज्यों में कड़ाके की ठंड पड़ रही है। जम्मू कश्मीर समेत कई राज्यों में ठंड कम होने का नाम ही नहीं ले रही। कई इलाकों में भारी बर्फबारी, हिमपात और हिमस्खलन के चलते आज नागरिकों समेत पर्यटकों को तमाम दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। कहीं ट्रेनें लेट हो रही हैं तो कहीं सड़कें बंद हैं, जिसके चलते एक शहर से दूसरे शहर की आवाजाही पर काफ़ी इसका प्रभाव पड़ रहा है। मौसम विज्ञान विभाग की अधिकारी ने बताया कि श्रीनगर में बीती रात तापमान -1.9 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो कि सामान्य से 2 डिग्री सेल्सियस अधिक रहा। बीती रात काजीकुंड में तापमान -7 डिग्री सेल्सियस कम दर्ज किया गया, जबकि आज तापमान -5.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है।
जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने राजौरी में हुए दोहरे आतंकी हमले में मारे गए लोगों को श्रद्धांजलि दी। उन्होंने कहा कि आतंकियों को जघन्य कृत्य की कीमत चुकानी पड़ेगी। जान गंवाने वाले लोगों के परिजनों का जीवन बेहतर हो, इसके लिए ठोस उपाय किए जा रहे हैं। आतंक के खिलाफ लड़ाई में पूरा देश एकजुट है। उपराज्यपाल ने रेडियो कार्यक्रम आवाम की आवाज को संबोधित करते हुए कहा कि हम नए साल में प्रवेश कर चुके हैं। वर्ष 2022 में कई चुनौतियों को पार करते हुए अर्थव्यवस्था में कई क्षेत्रों में नई उपलब्धियां हासिल की हैं। कई सरकारी योजनाओं ने प्रदेशवासियों की आकांक्षाओं को पूरा करने में मदद की है। आज हमारे सामने लक्ष्य बिल्कुल स्पष्ट है। जनता की सक्रिय भागीदारी से तेज, समन्वित और समान विकास की दिशा में हम तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। परियोजनाओं को धरातल पर उतारने और प्रभावी क्रियान्वयन करने के लिए लोगों की भागीदारी जरूरी है। पीपी न्यूज लाइन के आज के इस अंक में बस इतना ही। मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए पीपी न्यूज लाइन। नमस्कार। जम्मू में आई टेस्टिंग की साइंटिफिक और मॉडर्न टेक्नोलॉजी के लिए हमेशा याद रखें जेम ऑप्टिशियंस, जहां पर रखा जाता है आपकी हर जरूरत का ख्याल। जेम ऑप्टिशियंस विद द फैसिलिटी ऑफ आई एक्सरसाइज, ए स्कैन, बायोमेट्री, पैकीमेट्री और ऑटोमेटेड फील्ड एनालाइजर। और हाँ, हमारे यहाँ बढ़िया क्वालिटी के ब्रांडेड स्पेक्टिकल्स, सनग्लासेस और कॉन्टेक्ट लेंसेज मिलते हैं। आपका भरोसेमंद एक ही नाम, जेम ऑप्टिशियंस, गांधीनगर। जेम ऑप्टिशियंस, नई बस्ती। जेम ऑप्टिशियंस, अम्फल्ला। जेम ऑप्टिशियंस, त्रिकुटा नगर।